नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज एचपी टैट मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और आज की हम इस वीडियो में बायोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ रहेगी सी। इसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 61, ये क्रॉस दिया गया है और पूछा गया है ये कौन सा क्रॉस है। ऑप्शन ए है रेसिप्रोकल क्रॉस, ऑप्शन बी है हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, ऑप्शन सी है टेस्ट क्रॉस एंड ऑप्शन डी है नेगेटिव क्रॉस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। और वैसे तो ये सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और जिसे रेसिप्रोकल क्रॉस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन एंड फेदर स्टार आर इंक्लूडेड इन फाइलम। तो ये सारे कौन से फाइलम में आते हैं? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए काइनोडर्मेटा। Question number 63. After heavy exercises, we get cramps in legs is due to deposition of. तो deposition हो जाती है lactic acids की. Option B is the right answer for this question. Question number 64. Person having genotype IA and IB would show the blood groups A and B. This is because of phenomena. तो इस phenomena को बोलते हैं codominance. So the right answer is option number B. Question number 65. Vidal test is used for the डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। तो ये यूज होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, जीरोफिटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैट ग्रीन सकुलेंट स्ट्रक्चर इज। तो इनमें से फ्लैट ग्रीन सकुलेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसी लीव्स देखने को मिलते हैं सकुलेंट लीव्स अपंशिया में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1986। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था 22 मई को। ऑप्शन सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 69, एनीमोफिली इज अ पॉलिनेशन बाय। तो ये पॉलिनेशन होती है विंड के थ्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें मैच करना था हमने दोनों कॉलम को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टमक में एसिड रिलीज होते हैं, लीवर में बाइल सिक्रीट होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर करके रखती है अनडाइजेस्टेड फूड को। क्वेश्चन नंबर 71, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर सिंथेसिस ऑफ। तो इसमें सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो यहाँ पे प्रोटीन ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72, द कोर ऑफ मेटल इन क्लोरोफिल इज। सिंपल सा पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है। सो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 74, प्रोसेस बाय विच टेडपोल लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट। मतलब टेडपोल से जब फ्रॉग बन जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 75, TCA साइकिल इज नेम्ड आफ्टर। सो इसका अनदर नेम है हेंस क्रैब साइकिल या फिर क्रैब साइकिल भी बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 76, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम प्रोटिस्टा आता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो ऑप्शन सी इज द राइट। काला अजहर जो है वो प्रोटोजोन डिजीज है, नॉट बैक्टीरियल। क्वेश्चन नंबर 78, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था बट बहुत ईजी था। यहाँ से हमने देखना था कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैशियस प्लांट हार्मोन। तो इथाइलिन इसका राइट आंसर है, जो कि एक गैस हार्मोन है। क्वेश्चन 80, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स इन बर्ड्स। तो ये है ऑप्शन सी इज द राइट, ZW एंड ZZ। क्वेश्चन नंबर 81, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन। तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लिवर। सो ऑप्शन ए इज राइट, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ईजी क्वेश्चन, ऑन मेच्योरिंग ओवरी चेंजेस इनटू। मेच्योर ओवरी को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 84, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 85, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, इसमें ट्रिप्लाइड बनते हैं, मतलब 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, इन 1984 वो भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस इन मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ, तो वो रिएक्ट हुई थी वाटर के साथ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे भी मैच करने थे हमने कॉलम्स, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूवी रेडिएशन जो है वो कॉज करती है स्नो ब्लाइंडनेस, और बायोडिग्रेडेबल है BOD, एंड DDT जो कॉज करती है वो बायोमैग्निफिकेशन एंड फॉस्फेट जो कॉज करते हैं वो यूट्रॉपिकेशन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो ये यूज होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटरबॉर्न डिजीज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलेरा। क्वेश्चन नंबर 90, हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोहन एंड बोयर। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट आर लाइकन्स। क्वेश्चन नंबर 92, द ब्लड लीविंग द लंग्स इज रिचर इन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब ब्लड लीव करता है लंग्स में से तो उसमें सबसे ज़्यादा किसकी कंसंट्रेशन होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज वाटर सॉल्युबल, तो वाइटामिन बी भी है और वाइटामिन सी भी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाइटामिन बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 94, what is the cell coded protein formed in responses to infection with most animal viruses called, so इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरफिरोन्स, एंड हिस्टामिन प्रोटीन्स कॉज करती हैं एलर्जिक डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 95, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड इन, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैराटिड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 96, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विद सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, सो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोफोर्टिफिकेशन, क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल टू जनरेट होल प्लांट, यहाँ से किसी भी प्लांट का टिश्यू या फिर सेल या फिर कोई भी ऑर्गन लिया जाता है जिससे पूरा प्लांट बनाया जाता है, सो उस प्रोसेस को टोटिपोटेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 99, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वुमेन इफ प्रेगनेंसी अक्कर, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HCG हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन इन नेचर, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 101, membrane bounded organelle and more than one chromosomes are present in what type of cell, so इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 102, which of the following is a connective tissue, so blood is a connective tissue, option B is the right answer. Question number 103, elements present in nucleic acid, so option D is the right answer. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus are present in nucleic acid. Question number 104, how many mitotic division a cell undergoes to form 256 cells, so इसका right answer है option number D, that is 8 mitotic division, क्योंकि इसमें पोलारिटी रहती है 2n, ये डिप्लॉयड होता है, इसको 4 से डिवाइड करना था, 64 आना था और ये डिविजन्स देखनी थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 105, इन एन अडल्ट ह्यूमन हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन 1 ईयर, 1 ईयर पूछा गया है एंड ऑप्शन में 3 भी है एंड 6 भी है, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 106, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस
इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूरासिल। ये नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होता है आरएनए में एंड डीएनए में इसकी जगह प्रेजेंट होता है थायमिन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, एक्स क्रोमोसोम्स आर अ लिटल डैश देन वाई क्रोमोसोम्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइज में लंबे होते हैं वाई क्रोमोसोम्स से। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉस्फोफिनोल पायरुवेट PEP। क्वेश्चन नंबर 110, which of the following is the most important component of oral contraceptive pills? So इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 111, which biomolecule is known as respiratory pigment? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हीमोग्लोबिन, और जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। क्वेश्चन नंबर 112, वेल प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। उस वेल्व का नेम है बाइकप्सिड, बाइकप्सिड, जिसको हम माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, क्रोबोफेजी इज एसोसिएटेड विद। ये एसोसिएट करती है हर्बीवोर्स एनिमल से। सो इसमें है हर्बीवोर्स, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रैबिट, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को खाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ऑरेंथाइन साइकिल इज कंसर्न्ड विद। तो ये कंसर्न्ड है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, जो कि लीवर में चलती है ये साइकिल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो ये होती है ऑप्शन ए, दैट इज साइटोप्लाज्म में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 116, ड्यूरिंग हार्बिनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेगुमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 117, apparatus used to measure the blood pressure। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पे भी हमने मैच करना था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हेड जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड मिडल पीस जो है वहाँ पे एनर्जी ATP प्रेजेंट होते हैं, एंड एक्रोसोम जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड टेल जो है वो स्पर्म को मूवेबिलिटी प्रोवाइड करती है, मोटिलिटी में प्रेजेंट हेल्प करती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IUDs। क्वेश्चन नंबर 120, कैंसर सेल्स आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय रेडिएशंस देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दीज आर। कैंसर सेल्स में बहुत ही रैपिड डिवीजन होती हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन। सो ये था बायोलॉजी का सेक्शन। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों।